ओके, वेलकम जी। सो लास्ट टाइम जो है वो हमने जो डिस्कस किया था उसका भी हमने एक ब्रीफ सा ओवरव्यू किया है, और अब हम बात करेंगे कि जो सोल्यूशन है वो क्या है, हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ, सॉरी बैंडविड्थ कह रहा हूँ यहाँ पर, आईपी जो एड्रेसेस की जो स्पेस है उसको एफिशिएंट यूज़ कैसे करें। उसके लिए फिर हमने जो है ये थोड़ी सी, अब हम जो अभी डिस्कशन करेंगे इसका ताल्लुक उसके साथ ही है कि हम कैसे इसको एफिशिएंट बना सकते हैं। तो जी, ओके। सो इसमें चार यहाँ ऑप्शन अपने नजर आ रहे हैं आपको। एक CID आ रहा है, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग है, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये कर लें। IPv6 को यूज़ कर लें, प्राइवेट एड्रेसेस ले आएँ, अच्छा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर लें। आजकल के दौर में ये तीनों एक साथ यूज़ होते हैं, CIDR, प्राइवेट एड्रेसिंग और नेट। ये जो तीन सोल्यूशन है ये बेसिकली इनका ताल्लुक तो IPv4 से ही है। IPv6 एक सेपरेट स्कीम है जो कि हम उसको अलग से पढ़ेंगे, और इस सारी बात को समझने के बाद ही हम उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए हम पहले CIDR, फिर प्राइवेट एड्रेसेस, पब्लिक एड्रेसेस, और फिर ये नेट को देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है जी बात। सो ये है। तो अब हम बात करते हैं, the classless addressing was designed to use IPv4 address space more efficiently. This is accomplished using variable length blocks. The number of addresses in block must be a power of 2. क्या मतलब है इस बात का, इसके ऊपर हम अभी लेके चलते हैं आपको आगे। कि ये प्रीफिक्स है आपके पास, ये देखिए जो हम जिसको कहते थे /n, बेसिकली ये n पहले क्या होता था, क्लास A के लिए ये होता था 8, क्लास B के लिए 16 और क्लास C के लिए 24। लेकिन ये इनके दरमियान में कुछ नहीं हो सकता था। क्लास फुल में ये था कि ये तीन ही ऑप्शन है और ये फिक्स है, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हम इसको 8 से कम कर सकते हैं, क्या इसको 9 कर सकते हैं, या 7 कर सकते हैं? 8 से कम मतलब 7, 6 कर सकते हैं, या 9, 11, 12। जी जी, तो ये कर सकते। अब आ रही है आवाज? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, ठीक है जी। आई होप कि अब आपको आवाज ठीक आ रही होगी। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास ये लेंथ है इसकी, होस्ट पोर्शन और नेटवर्क पोर्शन की, ये पहले फिक्स थी। ये 8, 16 और 24 यही ऑप्शन थे, इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा, जो क्लास फुल IP एड्रेसिंग में था। क्लासलेस में ये है कि हम ये कहेंगे कि अगर 7 करना चाहें तो 7 कर लें, अगर 8 से बढ़ा के 9 करना चाहें, 10, 11, 12, यानी एनी लेंथ। मतलब आप कहीं से उसे स्लैश जो है, ये वाला स्लैश जो कट आप लगाते हैं, ये स्लैश ये पहले यहाँ, यहाँ और यहाँ इन 3 डॉट्स के ऊपर ही होता था, लेकिन अब ये कहीं भी आ सकता है। मतलब /25 भी आपको मिल जाएगा, /12 भी मिल जाएगा, /13, 14, एनी। ठीक है जी बात, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो /8, 9, 10 ऑनवर्ड्स ये सब मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सो जी, अच्छा, तो ये चीज, ये वो फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट एड्रेस किस तरह निकालते हैं। कि आप वो जो प्रीफिक्स होता है, जो नेटवर्क आईडी है, उसको ऐसे रखते हैं और शुरू में सब 0 होते हैं, और लास्ट एड्रेस कैसे निकलता है कि ऑल 1 कर देते हैं। तो आपको बताइएगा ये स्टार्टिंग एड्रेस और ये लास्ट एड्रेस है। ठीक है जी बात। और नंबर ऑफ एड्रेस जो है वो कैसे निकालते हैं आप, 2⁻32 वो -n, वो बेसिकली ये जो नंबर यहाँ होता है। और हमें पता है कि इसमें से हम फिर यहाँ से भी टोटल में से 2 माइनस करते हैं, क्योंकि पहला और आखिरी तो हम यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी बात, ये बात। तो वो कहता है जी कि चलें एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं और फिर अगली बात करेंगे। अ क्लासलेस एड्रेस इज गिवन एज 167.199.170.80/27। फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेसेस। चले, तो अब हमने जो बात की कि क्लास लेस जो है, उसमें क्लास लेस क्यों हो गया कि अब देखें ना, /27 है,
तो अब हम ठीक है, अगर हम ये देखें कि 167 है तो 167 के लिहाज से ये कौन सी क्लास बनती है? क्लास बी बनती है ना, क्लास बी बनती है। ओके, लेकिन जो मास्क है वो तो क्लास बी वाला नहीं है। क्लास बी का जो मास्क है वो तो 16 था, लेकिन यहाँ कितना है? /27 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग नहीं है, ये क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग है। और इसके अंदर वो जो फर्स्ट बाइट को हम देखते थे क्लास की पहचान के लिए, वो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं रही इस बात। ठीक है जी बात। अच्छा, अब इसमें से कैसे निकालेंगे आप फर्स्ट और लास्ट? तो पहले तो हमें ये देखना होगा ना कि कितना हिस्सा सेम रहेगा और कितना हिस्सा मुख्तलिफ रहेगा। ठीक है जी बात। तो वो देखते हैं पहले। /27 है ये। अच्छा, ये चीज मैं आपको पेपर पे करवाता हूँ। आई होप कि यहाँ पे भी उसने की होगी। जी बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, जबरदस्त तरीके से की है, तो हम यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, पहली तो बात ये कि जो आपको एड्रेस दिया गया है, मैं यहीं से आपको बताता हूँ। जो एड्रेस दिया गया है, जैसा ये एड्रेस है 167.199.170.82, ये है /27, इसको जरा बाइनरी फॉर्म में लिखना होगा, जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सबका बाइनरी लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन /27 है, तो ये इसका मतलब है कि जो स्लैश होगा वो कहाँ होगा? ये 8, 816 और 824। इसका मतलब है कि हमें कंफर्म है कि 167, 199 और 170 ये तो आपके पास नेटवर्क पोर्शन में ही है, इसलिए चेंज नहीं होंगे, तो इनको तो बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो /27 है वो इस बाइट के अंदर कहीं है, ऐसी है ना, तो जिस बाइट के अंदर स्लैश आएगा सिर्फ उसी को एक्सपेंड करें, आपका काम कम हो जाएगा। ये आपको जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूँ, इस तरह काम आपका कम हो जाता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। अगर सारों को बाइनरी में कन्वर्ट करने लगे तो मुश्किल। इसका मतलब ये होगा कि आपको इस वाले हिस्से की जरूरत नहीं थी, ये इस वाले हिस्से की। ठीक है जी बात। इसके क्योंकि हमें पता है कि ये तो जो भी है 167, 199, 170 है और इसने ऐसे ही रहना है। 82 जो है इसको जरा बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो हमने 82 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। जब 82 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो ये नंबर आया, ये वाला। अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ तक कितनी बिट्स बनती हैं जी? यहाँ तक कितनी बिट्स बनती हैं? अगर आप देखें 24 बिट्स बनती हैं। इफ यू रिमेंबर, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो यहाँ तक 24 बिट्स बनती हैं। तो ये कितनी हो गई? 24, 25, 26, 27, 27। इसका मतलब है हमारे पास वो जो स्लैश है वो यहाँ पर है, यहाँ, ये है, ये कट लगेगा ना। तो इसके इस तरफ जो है हमारे पास ये प्लस इसको 3 बिट्स जमा करना है, ये वाली जो भी हमने ली हैं। तो टोटल जो है हमारे पास फिर वो ये सारी मिलके जो हमारा पोर्शन है इधर वाला, ये हमारे पास 27 बिट्स बन गई। जो कि 27 बिट्स किधर है जी? नेटवर्क वाले पोर्शन में है। तो इधर होस्ट वाले पोर्शन में कितनी बिट होंगी जी? 32 में से 27 को माइनस करें तो कितनी बनती है? 5। तो ये 5 बिट्स जो है हमारे पास, ये होस्ट वाले पोर्शन में है। अच्छा, अगर ये होस्ट वाले पोर्शन में है तो फिर पहला आईपी कैसे निकालते हैं जनाब? ये उसने कहा है ना प्रीफिक्स निकालें। प्रीफिक्स तो वही होता है ना, किसे कहते हैं प्रीफिक्स? प्रीफिक्स कहते हैं नेटवर्क आईडी को। तो नेटवर्क आईडी भी निकाल लेंगे, सारा कुछ निकाल लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट एड्रेस भी आपने बताना है। तो फिर अब इस चीज को अगर आप देखें तो फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे और लास्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे जी? तो एक चीज तो हमने देख ली कि हमने कट कहाँ पे लगाना है। मैं जरा इसको ठीक है, सही हो गया, फर्स्ट क्लास। मैं आपको जरा लेके चलता हूँ वापस कैमरे की तरफ, ताकि हम वहां से इसको करें। ठीक है जी बात। ओके, स्टॉप शेयर यहाँ से करते हैं और कैमरे पे चलते हैं जी। वहां पे जाके इस एग्जांपल को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ओके जी, तो एग्जांपल जो है हमारी वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल हमारी ये है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है, वहां से आप देख लेंगे, लेकिन यहाँ से समझना जरूरी है। एग्जांपल है कि आईपी एड्रेस है 167.199.170.82/27, ये आईपी एड्रेस है। हमें फर्स्ट लास्ट आईपी एड्रेस निकालने हैं। ओके,
तो इसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो मैंने एक बात ये की थी कि अब चूंकि पता है कि ये 27 है, तो 27 कहाँ आएगा, ये 8 यहाँ है, 199 यहाँ है, 1 ये 8 ये 8 ये और 8 ये 24 हो गए। तो इसका मतलब कि यहाँ इस डॉट के आगे यहाँ कहीं है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये हिस्सा तो सेम रहेगा, इसमें तो बदलना नहीं है। तो फिर जो हिस्सा हमें कंफर्म है कि सेम रहेगा उसको तो हमने नहीं बाइनरी में कन्वर्ट करना। चलिए तो बात ओके। तो हम कहेंगे जी कि हमारे पास स्टार्ट एड्रेस, उससे पहले हम जरा इसमें पहले जरा से हम वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम कहेंगे स्टार्ट आईपी क्या है। तो ये तो ऐसे रहेगा। अब जो 82 है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सिर्फ आगे बाइनरी में, इसलिए मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये होगा 01 01 00 10, ये बनता है। ठीक है, ये हमारे पास 82 का वॉल्यूम। अच्छा, अब जो कट लगेगा ये है 24 25 26 27, तो ये लग गया कट। ये तो इस तरफ जो ये बिट्स हैं अब हमारे पास, हमें पता है कि ये क्या है, ये है कितनी है 27, और ये इस तरफ कितनी बिट्स हैं जी, ये है 5। तो हमारे पास नेटवर्क वाले पोर्शन में जो हमारे हिस्से में बिट्स आई वो 27 है, और होस्ट वाले में जो आई वो कितनी है जी 5, ये 5। अब एक बात तो कंफर्म है कि मैं नंबर ऑफ होस्ट अगर निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालूंगा, हम निकालते रहे हैं, इज इक्वल टू 2⁵ और जो भी आएगा उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, ऐसे ही है ना। चलें, वो 2 हम कहेंगे यूजेबल है ना, वो पता है हमें, तो इसलिए हम वो नहीं करते। 2⁵ कितना बनता है 32 बनता है। तो देखिए ये छोटा सा नेटवर्क है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर सिर्फ 32 होस्ट होंगे, तो कितना अच्छा एफिशिएंट यूज हो गया ना कि आपका नेटवर्क। तो इसलिए हम इस टॉपिक को, जो क्लास लेस हम आईपी एड्रेसिंग होती है, जो क्लास लेस होती है, इसको इसीलिए सब नेटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे नेटवर्क बनते हैं, स्मॉल नेटवर्क्स बनते हैं, और इन स्मॉल नेटवर्क्स को जिस तरीके से ये बना हुआ है इसको हम बेसिकली सबनेट भी कहते हैं, सबनेट। इसीलिए कि क्लास, जब हम क्लास फुल एड्रेसिंग कर रहे थे वहां तो हम उसको नेटवर्क कहते थे कि नेटवर्क का जो है नेटवर्क आईडी, और वो अब जो है बेसिकली वो उस क्लास फुल जो है उससे भी छोटे हो गए हैं नेटवर्क्स, और उस रेंज से भी आगे चलेगी ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब नेट है, स्मॉल नेटवर्क, इसलिए इसको सब नेट कहा जाता है। ठीक है जी बात। तो जब आप एक बड़े नेटवर्क के छोटे टुकड़े कर दें तो बेसिकली क्या होगा, वो सबनेट कहलाएगा, और जब आप स्मॉल टुकड़ों को आपस में जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, सुपरनेट कहते हैं। खैर ये सुपरनेटिंग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर वक्त हम इसलिए सबनेटिंग भी कहते हैं। सबनेटिंग हम इसको एक और वजह से भी कहते हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम सबनेटिंग इसको इसलिए भी कहते हैं कि क्लासलेस एड्रेसिंग से हमें एक फायदा मिलता है कि हम अपनी मर्जी के स्मॉल नेटवर्क्स बना सकते हैं। ठीक है, वो जिस तरह पहले बड़े बड़े नेटवर्क थे, यानी कि वो जो 16 मिलियन हमारे पास वाला नेटवर्क था क्लास ए का, उसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, और हर पीस को हम क्या कहेंगे, एक सबनेट कहेंगे। ये है जी बात, इसलिए सबनेटिंग कहा जाता है। ठीक है जी। बज़ाहिर वो आईपी एड्रेस लग रहा होगा इस वक्त जिस तरह ये है, बज़ाहिर लग रहा है कि क्लास बी का आईपी एड्रेस है, असल यहाँ पर /16 होना चाहिए, और उसके लिहाज से देखा था हमने क्लास सी का जो आईपी एड्रेस था उसमें जो आपके पास नेटवर्क का साइज था, यानी कि नंबर ऑफ होस्ट उसके अंदर कितने थे, 2⁻16 थे, और 2⁻16 बनता है 65,000, यानी वहां पे नेटवर्क का साइज 65,000 था, और यहाँ पे कितना जी, यहाँ पर है 32। इसका मतलब है कि हमने वो जो 65,000 साइज का जो नेटवर्क उसके स्मॉल टुकड़े किए ना, इसलिए हम इसको सबनेटिंग कहते हैं। कि बज़ाहिर ये क्लास बी का एक बड़ा नेटवर्क है जिसके टुकड़े हुए हैं, और इस टुकड़े का साइज क्या है 32। हाँ, ये जरूरी है कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें से 2 आईपी जो है वो माइनस होंगे, तो असल में यूजफुल आईपी एड्रेस जो है वो 30 ही है इसके अंदर। अच्छा, अब हमें फर्स्ट और लास्ट निकालना है ना, तो फर्स्ट और लास्ट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हम कहेंगे कि फर्स्ट, ठीक है जी बात, आईपी इस नेटवर्क का क्या होगा, वो होगा 167.199.170 डॉट। अच्छा, ये 3 जो है ये तो चेंजेबल नहीं है ना, ये तो ऐसे ही रहेंगी, तो यहाँ इसको मैं बाइनरी में लिखता हूँ फिलहाल, 010 रहेगा। आगे कितनी बिट्स हैं, 5, 1 2 3 4 5,
ये 5 क्या हो जाएंगी पहले आईपी के लिए, क्या हो जाएंगी जी, 0 हो जाएंगी। ऐसी है ना। और फिर लास्ट आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा हमारे पास, जो जो लास्ट आईपी एड्रेस है वो कैसे निकालेंगे जी। लास्ट आईपी वो होगा 167.199.170. ये तीनों बिट्स सेम रहेंगी, यानी कि 010 ये सेम रहेंगी। आगे जो बिट्स हैं वो 1 2 3 4 5 ये बिट्स क्या हो जाएंगी, ये सब की सब 1 हो जाएंगी। ऐसी है ना जी। अब हम देख लेते हैं कि ये नंबर क्या बनता है और ये नंबर क्या बनता है। तो ये जो नंबर है ये क्या बनता है जी, देख लेते हैं। ये है 2 की पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, ये 64 बनता है नंबर। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 64 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास बेसिकली जो पहला आईपी है इसका वो होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये इसेंशियली मैं इसी को लिख रहा हूँ, बेसिकली वो है 167.199.170.64, ये पहला आईपी एड्रेस है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मजे की बताता हूँ। हमेशा जो पहला आईपी है वो इवन होता है नंबर, याद रखिएगा, ये नंबर इवन आएगा हमेशा। ये आपको पता की बात बता रहा हूँ, हमेशा ये इवन होगा। और ये नंबर हमेशा ऑड होगा। मैं भी अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नेटवर्क का हमेशा पहला जो आईपी एड्रेस होता है वो इवन नंबर होता है, और जो लास्ट होता है वो ऑड होता है। तो जो इसके आगे नेटवर्क होगा उसका पहला क्या होगा, इवन ही होगा ना, तो ऑड इवन नहीं चलते हैं, ऐसी है। तो ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है। तो फिर ये क्या है, इसको कन्वर्ट, तो ये है 64। 64 में ये क्या है जी नंबर, ये आपके पास है 32। 64 में आप एक मिनट, 1 2 4 8 16, हाँ ये 16 है सर। तो ये क्या बनेगा जी, अगर इन सबको जमा कर लें आप, इन सबको अगर आप जमा कर लें तो ये 31 बनता है। ये कितना बनता है जी, 31 बनता है अगर इनको जमा कर लें। मैं कर लेता हूँ, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 16 31, 31 + 64, क्योंकि ये इस पे 2 की पावर कितनी है जी, 7 है, सॉरी 6 है। तो 2 की पावर 6 हो तो ये क्या बनता है, 64 बनता है। तो 64 + 31 कितना बनेगा जी, ये 95। कितना बनेगा जी, 95। देखा ऑड है ना, मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। 64 + 31 95 एग्जैक्टली, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज 167.199.170.95। तो दिस इज द फर्स्ट आईपी, दिस इज द लास्ट आईपी। ये इवन है, ये ऑड है, देख रहे हैं आप। ये ब्रॉडकास्ट आईपी है और ये नेटवर्क आईडी है। तो नेटवर्क आईडी क्या होगी, इस नेटवर्क की पहचान ये है, ये आईपी एड्रेस, ये इसकी नेट पहचान है। और ये किसी को आप असाइन नहीं करेंगे। जो पहला आईपी आप किसी को देंगे वो क्या होगा, 167.199.170.65 होगा एंड ऑनवर्ड्स चलेगा 94 तक। तो इससे जो पिछला आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 65 होगा, यहाँ पे 94 होगा। तो वो आईपी एड्रेस आप किसी को दे सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट आईपी एड्रेस भी निकाल लिया, लास्ट आईपी एड्रेस भी निकाल लिया। जो एग्जांपल में कहा गया था प्रीफिक्स भी निकालने, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स अगर आप देखें, अच्छा वो देखें जो आईपी एड्रेस गिवन था वो क्या था, 82 था। तो 82 इस रेंज में है ना, 64 से 95 के दरमियान में 82 आता है। तो मतलब इस पूरी रेंज के दरमियान में से कोई एक आईपी एड्रेस आपको दिया था, पूछा क्या था कि बताओ स्टार्टिंग और लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके आया करेंगे एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह कि हम ये जो 95 निकाला ना, एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कि बेहतर तरीका है कि आपको इस बाइनरी को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अमूमन ये वाला बाइनरी हमेशा निकालना आसान होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा निकालना, क्योंकि इसमें जीरो ज्यादा होते हैं। इसमें सारे चूंकि 1 होते हैं तो इसको जरा कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। इसमें चूंकि सारे 0 हैं, इसको कन्वर्ट करना आसान होता है। तो आसान तरीका ये है कि आप कहें जी कि ओके ये नंबर 64 है। नेटवर्क का साइज क्या है, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, 32। वो -2 तो हम देखें, वो तो ये है ना अंदर वाले, हमने तो इनको शामिल कर रहे हैं ना फिलहाल। तो फिलहाल तो शामिल करेंगे पहले आखिरी को।
पहले तो शुरू में तो हम इन दोनों को जो फर्स्ट और लास्ट आईपी एड्रेस है इनको हम शामिल करते हैं ना, ये शामिल है 32 के अंदर, तो 32 है। अच्छा, अब 32 नंबर्स हैं, तो 32 नंबर की जो रेंज है वो क्या बनेगी, 0 से लेकर 31 तक, ऐसी है ना। नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो बेसिकली 0 से 31 बनता है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो भी ये नंबर आया है 2 की पावर में कन्वर्ट करके 31, तो वहां से हम क्या करेंगे, एक कम करते हैं अगर उसको 31, तो इसमें जमा कर देना, ये देखें नंबर 95, तो ये 95 निकला है। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक सिंपल एडिशन है। जो आपके पास नेटवर्क का साइज है, जो नंबर ऑफ होस्ट हैं उसके अंदर, जो नेटवर्क का साइज है वो आप उसमें ऐड कर दें, तो आपको लास्ट आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ये मैं सारे शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्टकट्स विद एक्सपीरियंस आते हैं, आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा। अच्छा, अब हमने उसने कहा था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है अगर आपको याद हो, प्रीफिक्स होता है बेसिकली नेटवर्क आईडी, ये उसने पूछा है आपको, याद है ना, हमने कहा था वो जो प्रीफिक्स पूछता है वो जो हमारे पास इस लाइन के इधर वाला हिस्सा होता है इसको वो प्रीफिक्स कहता है, ठीक है जी बात। तो नेटवर्क आईडी वो पूछ रहा है बेसिकली, इज इक्वल्स टू क्या है, ये है ना नेटवर्क आईडी, पहला आईपी नेटवर्क आईडी होता है। अब आएंगे 192 सॉरी, ये होगा 167.199.170.64/27, दिस इज द नेटवर्क आईडी। तो ये हमने एग्जांपल सारी की सारी सॉल्व कर ली। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि कैसे करनी है। तो हम इस तरीके से हमेशा कन्वर्ट कर लिया करेंगे कि वो, अब देखना होगा कि वो स्लैश कहाँ आ रहा है। तो अब कुछ बिट्स पे ऐसी होंगी जो चेंजेबल नहीं होंगी, उन बिट्स को हम सेम रखेंगे और उसकी वजह से जो नंबर बनेगा फिर वहां से निकालेंगे और फिर स्टार्टिंग आईपी और लास्ट आईपी हम इस तरीके से निकाला करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं यहाँ से आगे। तो हमारी जो नेक्स्ट बात है, जी अच्छा, मैं ज़रा देख रहा था कि नेक्स्ट एग्जांपल हम जो है वो क्या करेंगे जी। ओके, तो मैं आपको ज़रा लेके चलता हूँ वापस स्क्रीन पे। ओके जी, सो कहना जी, ये जो हम एग्जांपल की थी, एग्जांपल इसका नाम, एग्जांपल का नाम नंबर क्या था वो मैं बताता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 18.1 थी, ठीक है। अच्छा, जो भी हमने किया, अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 18.4। कहते हैं एक आईएसपी हैज रिक्वेस्टेड अ ब्लॉक ऑफ 1000 एड्रेसेस सिंस 1000 इज नॉट अ पावर ऑफ 2। तो अब हाँ, एक बात बहुत अहम है इसके अंदर, ये जो आपकी यहाँ पे सब इसके हवाले से कुछ बातें हम मजीद वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कि यहाँ पे जो नेटवर्क का साइज होगा वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2 होगा ना, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम में है, असल में तो नंबर तो बाइनरी सिस्टम है ना। तो आप जो भी करेंगे नेटवर्क का साइज जो है वो हमेशा क्या आएगा, इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 2। तो आपको उसने कहा कि आईपी एड्रेस ने रिक्वेस्ट, एक आईएसपी जो है उसको उसने है रिक्वेस्ट की है कि उसको 1000 आईपी एड्रेसेस का एक ब्लॉक चाहिए। अच्छा, एक नेटवर्क चाहिए जिसके अंदर 1000 आईपी एड्रेसेस हों। अब 1000 तो हम उसको दे नहीं सकते क्योंकि 1000 तो 2 की पावर में नहीं आता। तो 2 के 1000 के जो नियरेस्ट पॉसिबल जो 2 की पावर है वो क्या है, 2 रेज़ टू पावर 10, 10 2 रेज़ टू पावर 10 है। और 2 रेज़ टू पावर 10 से क्या बनता है, 1024, यानी कि ये 1000 के करीब बनता है। तो हम उसे कहेंगे ओके, इसका तो ISP has requested blocks of 1000 addresses. How many actual addresses are guaranteed? तो ये हम डिस्कशन कर रहे थे अभी। ओके, तो इस पे हम आपको मैं ज़रा लेके चलता हूँ कैमरा की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, तो एग्जांपल जो है ये जो हमने की है, ये एग्जांपल है 18.1। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो कि होगी एग्जांपल 18.5। तो जी एग्जांपल नंबर 18.5 करते हैं।
जी। तो जो हमें बेसिकली सॉरी एग्जांपल 18.4 है, नॉट 5। ठीक है, मैं वो नंबर जरा देखने गया था कि क्या था। ओके, दिस इज 4, वो 5 वाली अगल अलग है। तो आईएसपी ने जो है वो 1000 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो रिक्वेस्ट किए हैं। अच्छा, अब आप ये भी कहेंगे कि 1000 में फिल वक्त हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो पहला और आईपी लास्ट आईपी एड्रेस हम निकाल देते हैं वो इसमें शामिल है, वो उनको शामिल करके रिक्वेस्ट आएगी ना, सारी बात है। यानी कि असल में तो वो 998 यूजेबल होंगे और 2 जो है वो तो पहला नेटवर्क आईडी, दूसरा वो होगा, असल में ये। तो हम जो हमेशा नेटवर्क होगा वो 2 की पावर में होता है। 2 की पावर में क्यों होता है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा अभी डिले करते हैं, इसको पोस्टपोन करते हैं और अभी जरा बात करते हैं कि ये जो हम ये मास को आगे पीछे छेड़ते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो लेट्स से मैं एग्जांपल में एक आईपी एड्रेस लेता हूँ 167.199.170.64/16। ये हमारे पास, मैंने अभी क्लास बी का क्लास फुल आईपी एड्रेस लिया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास, हमें पता है कि जो 16 की वजह से डिफॉल्ट मास्क है वो यहाँ तक होगा, ये हिस्सा इतना। तो हमारे पास जो फिक्स पोर्शन है वो यही है 167.99 और आगे डॉट लगाएं तो ये 0 और ये 0 करके हमारे पास ये पहला आईपी एड्रेस आएगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस ये। अब मैंने ये किया कि इसको सिर्फ, अच्छा इसमें हमने जब वो नंबर ऑफ होस्ट निकाले तो वो कितने हैं, 16 इधर है ना, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे इन दिस नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं जी, इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 16 इज इक्वल्स टू 65K। ठीक है, एक्चुअली ये 65 नहीं है, 64K होता है वो। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तब वो बनता है 65 65,000 बनता है, लेकिन बाइनरी में वो 64K कहलाता है, बाइनरी में। अच्छा ओके, 64K बाइनरी में। अब मैं कहता हूं कि मैं जो ये स्लैश है सबनेटिंग कर रहा हूं। सबनेट का मतलब क्या है कि इस नेटवर्क के जिसके अंदर ये 64,000 है, मैं इसके 2 टुकड़े करना चाहता हूं, इस बड़े नेटवर्क के, जो इसमें ये जो बड़ा नेटवर्क है जी। तो ये जो बड़ा नेटवर्क है हमारे पास, इसके मैं 2 टुकड़े करना चाहता हूँ। तो इस नेटवर्क का साइज कितना है, 64K था, अभी हमने निकाला है। तो हम दो हिस्से करेंगे तो कितने कितने हो जाएंगे साइज, 32K इधर और 32K इधर, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो ये स्लैश है उसको हम कितना छेड़े, यानी कि देखें ये हम एक नेटवर्क के 2 टुकड़े कर रहे हैं। तो ये तो है, ये कहलाएगा एक नेटवर्क, और जो ये टुकड़े हो जाएंगे ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सबनेट। ये क्या कहलाएंगे जी, सबनेट। तो हम देखते हैं कि अगर जो डिफॉल्ट पोजीशन है उससे जब हम आगे लेके चलते हैं इस स्लैश को, तो वो नेटवर्क टुकड़े होता जाता है, इसलिए उसको उसके यानी कि आप कहेंगे वो सबनेटिंग होती जाती है और नेटवर्क छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होता चला जाता है। अच्छा, तो हम एक बिट लेके चलते हैं, मैं इसको करता हूं, मैं कहता हूं कि ओके 1 बिट अहेड, सही हो गया। सिर्फ हम ये कह देते हैं कि जो आईपी एड्रेस था हमें गिवन, ये है 167.199.170.64, ये जो आईपी एड्रेस गिवन था /17 कर देते हैं, सिर्फ एक बिट अहेड मूव किया। इसका मतलब ये होगा कि ये कहाँ जाएगा, देख लेते हैं। 167.199 तो यही रहेगा, ये जो 17 है, मैंने वहां पीछे 170 लिखा था लेकिन मैं उसको 17 कर रहा हूँ ताकि मुझे कन्वर्ट करने में आसानी हो, अदरवाइज कोई वजह नहीं। अच्छा 17, मैं इसको इसको मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, क्योंकि यहाँ पे कहीं होगा ना, इसकी एक बिट मुझे लेनी है। तो इसकी मैं 8 बिट्स यहाँ लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। आगे क्या करूँ, आगे मुझे पता है कि वो इधर जो है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा, वो सारी बिट्स को 0 करना होता है ना अपने होस्ट वाले पोर्शन में, 0 होगा और आगे चलेंगे। तो इसलिए यहाँ मैं इसको जस्ट 0 ही लिख देता हूँ, इसलिए मुझे वो मेरे लिए अहम नहीं है।
ओके जी, लाइट तो अब चली गई। अब लाइट जो है वो So we have been discussing about the example, और हमने कहा था कि उससे पहले हम कुछ बात कर रहे थे, इसी हवाले से अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हमने एक आईपी एड्रेस जो है वो लिया था, वहाँ पर आईपी एड्रेस, और हमने कहा था कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास बी का है, और इसमें अगर आप देखें फर्स्ट आईपी एड्रेस वो निकालें तो ये निकलेगा। लेकिन हमने कहा कि इसमें होस्ट कितने, 4K इसमें होस्ट है। हमने कहा कि अगर हमने इस नेटवर्क के दो हिस्से करने हो, 32K 32K के, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली वो जो हर हिस्सा वो सबनेट के रहेगा, और ये पूरा नेटवर्क, तो इसके दो टुकड़े कर दिए सबनेट। इसी लिहाज से हम इसको एक बड़े नेटवर्क को स्मॉल टुकड़ों में जो आप डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं सबनेटिंग, और इनको हर एक हिस्से को, टुकड़े को ब्लॉक, इसको ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक को आप सबनेट कहते हैं। अच्छा, ये कैसे किया जाता है कि आप इस स्लैश को जो है एक स्टेप आगे मूव करते हैं। तो हमने कहा ओके 1 बिट आगे मूव करते हैं, तो इसको /16 से /17 पे हम ले आए। जो इसको हम /17 पर लाए तो ये हमारे पास आईपी एड्रेस बना, ये वाला जो आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक हो गई बात जी। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो 17 है इसको बेसिकली हम जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी। ठीक है ये बात, क्योंकि ये 17 को हम 17 को बाइनरी में कन्वर्ट, 17 को ये हम बाइनरी, तो 17 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर जो बनेगा वो ये बनेगा 0001 और 0001, ये बनता है 17। अच्छा, ये जो आगे सारे चीजों से तो वो हमने क्या, तो इसमें से जो फिक्स पोर्शन है वो कौन सा है, वो यही है ना कि ये एक बिट आपने ले ली, ये यहाँ तक, तो ये अब आपकी ये सर 17 बिट्स हो जाएंगी, और इधर कितनी हो जाएंगी, इधर 15 हो जाएंगी, ऐसे ही है, इधर 17 बिट हो गई, इधर 15 हो गई। अब नंबर ऑफ होस्ट कितने रह गए हैं, जरा ये देखते हैं, नंबर ऑफ होस्ट 2⁻15, ये कितना होता है, ये होता है 32K। तो आप देखिए सिर्फ एक बिट आगे मूव करने से आपका जो नेटवर्क है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दो हिस्सों में, सिर्फ एक बिट। /16 से कहाँ पे आप लाए, /17 पर लाए, एक बिट आगे मूव किया, ये बिट अब फिक्स हो गई, ये 0 रहेगी, चेंज नहीं होगी, और ये एक 32K का नेटवर्क बन गया। समझ आ रही बात की? अच्छा, दूसरा जो है वो उसमें क्या होगा, सॉरी, ये एक नेटवर्क बन के 32K का, तो दो टुकड़े हो गए। अगर मैं इसको एक बिट आगे और मूव कर दूं तो ये कितने टुकड़े होंगे, असल सवाल ये है कितने टुकड़े होंगे अगर मैं एक बिट और मूव करता हूँ आगे जी। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि यही आईपी एड्रेस है,
और ये /18 हो गया, तो 167.199.17.64/18 कर देते हैं। अच्छा, जब 18 किया तो अब पता है हमें कि 16 ये जो 17 है इसको हमने बाइनरी में ये कन्वर्ट किया हुआ है, यही वाला यूज हो जाएगा। अब हमारे पास दो बिट्स, तो जो आईपी 0001 जीरो, सॉरी, हाँ ठीक है, 001 और 0001, ये 17 का बनता है और आगे तो 0 होगा। इसमें से जो अब हमारे पास कट है वो यहाँ पे लगेगा ये, और यहाँ पे कट लगाने में 18 बिट्स जो है वो हमारे पास इधर रह जाएंगी, और इस तरफ जो है वो हमारे पास 12 बिट्स आ जाएंगे, 12 बिट्स। अब 12 बिट से जो नेटवर्क का साइज है वो क्या होता है वो जरा देखिएगा। 12 बिट से नंबर ऑफ होस्ट कितने रह जाएंगे, ये असल में यहाँ पे बात होगी। एक स्टेप और आगे ले गए तो उस नेटवर्क का साइज कितना बड़ा, 2⁻12 इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना जी ये 4K, कितना होगा ये 4K हो, 2⁻12, सॉरी ये 12 बिट्स नहीं है, 14 बिट्स, क्योंकि ये 18 और 4 ये 12, ये 32 होते हैं ना, तो ये सॉरी 14 है। अगर ये 14 है तो फिर ये 16K होगा, 16K, 16K होगा, 14 बिट के साथ 16K होगा। इसका मतलब ये है कि इसके जो है इस नेटवर्क के 4 टुकड़े हो गए हैं, यानी जो ये आपके पास नेटवर्क था ओरिजिनली 64K का, आप ओरिजिनली 16 था वो, आप उसको 2 बिट आगे ले गए, 2 बिट आगे लेके जाने से जो टुकड़े हुए वो 4 हुए, और हर टुकड़ा कितना है जी 16K, 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 16K। ओवरऑल ये 64K ही है अभी भी, लेकिन ये 16K बन गया। अच्छा, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि इसका मतलब है कि हर सबनेटिंग, यानी कि जो सबनेटिंग करते हुए for each bit, ठीक है जी बात, एडिशन इन नेटवर्क पार्ट क्या होता है, for each bit addition in network part, the whole network पेज खत्म हो गया, आगे लिखते हैं the whole network get divided into two parts called subnets। इम्पोर्टेंट बात ये थी
कि एक बिट आगे मूव करने से दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है हमारा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। For each bit movement, it get divided into two parts. ठीक है जी बात। So I hope कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से वो दो हिस्सों में उसको तकसीम कर देते हैं। और नंबर ऑफ होस्ट जो है वो हमारे किस तरीके से, तो ये यानी कि एक बिट से फर्क पड़ता है। और जो हम नंबर ऑफ होस्ट काउंट करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर आप देखें 2 की पावर में करते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हमने 2 की पावर में किया 2 पावर 15, 2 पावर 14। इसका मतलब ये है कि जो आपका साइज ऑफ नेटवर्क है वो हमेशा 2 की पावर में होगा। अब वो जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 18.14 जो है एग्जांपल है, अब हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल पे आते हैं कि जो एग्जांपल है 18.4 वो कहता है कि ISP ने एक ब्लॉक मांगा है जिसमें 1000 IP एड्रेस होने चाहिए। तो 1000 के करीब तरीन जो बनता है वो 2⁻10 अगर आप कर लें। सो जो बेसिक्स हैं वो हमने तकरीबन कवर कर दी हैं और अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे। और वो तो हम बात करते हैं कि ISP ने जो है जो रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्टेड 1000 एड्रेसेस उसने रिक्वेस्ट की, तो हम उसको जो है 1024 के लिहाज से देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें होस्ट वाले पोर्शन में कितने बिट्स रखनी है। तो हमें ये असल में ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए पता लगाना जरूरी है कि IP एड्रेस जो भी होगा उसके अंदर होस्ट वाले पोर्शन में 10 बिट्स होंगी और 22 बिट्स जो है वो किस तरफ होंगी, नेटवर्क वाले पोर्शन में। क्योंकि अगर होस्ट वाले पोर्शन में 10 बिट्स होंगी तो 2 की पावर 10 1024 आपको मिल जाएगा। तो IP एड्रेस इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक /22 का IP एड्रेस बन जाएगा जो भी बने। तो सबनेट मास्क जो है वो, अच्छा हाँ, सबनेट मास्क भी निकालना हम सीखेंगे यहाँ से कि वो कैसे निकालते हैं। सबनेट मास्क जो है वो 22 के लिहाज से होगा, ठीक है, ओके। तो अब /22 वाला ये बेसिकली IP है, /22। तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे जो बुक में उसने एग्जांपल ली है उस लिहाज से हम देख लेते हैं कि उसने क्या एग्जांपल में IP एड्रेस क्या लिया है, हम उसी को लेके चलते ताकि एम्बिग्यूटी न रहे। तो उसने कहा जी IP एड्रेस जो है वो है 18.14.12.0, ठीक है जी बात, /22। ये देखा 22 दिया ना, ये उसने IP एड्रेस दे दिया। अगर आप देखें तो इससे वो कह रहा है जी कि आप जो है उसको ये यू हैव ग्रांटेड दिस IP एड्रेस, और इसकी हेल्प से ही आप उसको जो है वो IP एड्रेस की स्कीम जो है वो असाइन करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट IP एड्रेस कैसे निकालेंगे और लास्ट IP एड्रेस किस तरह निकालेंगे, ठीक है, और इसमें सबनेट ID क्या होगा वो हम देख लेते हैं, और सबनेट मास्क क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो पहला IP एड्रेस कैसे निकालेंगे, पहले तो 22 खत्म कहाँ होगा ये देख लेते हैं। ये 8, 8, 16 और ये 24, इसका मतलब है यहाँ कहीं कट लगना है, यहाँ पे कहीं, ऐसे ही है ना। तो हम इसका ये दो तो हम ऐसे लिख लेंगे, हम लेंगे 18.14. इस 12 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 12 का बाइनरी क्या होता है, 8 + 4, तो ये हमारे पास बिट्स हैं A1 2 3 4 5 6 7 8, डॉट आगे 0 ही रहेगा ऐसे। तो ये होगा 8 और 4 1 2 4 8। ये मैंने बाइनरी लिख दिया 12 का, 8 × 4, ये बिल्कुल 12 का ही बाइनरी कन्वर्ट करना। अच्छा जी, हमें 22 चाहिए, ये 16 हो गई, 16 में से 17 18 19 20 21 22 ये कट लग। इसका मतलब है ये इस तरफ अब हमारे पास कितनी बिट्स रह गई, 12 22, इस तरफ कितनी रह गई 10। ये मैं दोबारा गिन लेता हूँ, 16 17 18 19 20 21 22, ओके 22 हो गई।
तो अब जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो कैसे निकलेगा कि आपको इधर वाले सारे जीरो करने हैं, ठीक है जी बात, और फिर उधर वाले वहां से आप निकाल लेंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं। तो फर्स्ट आईपी हम कैसे निकालेंगे? देखिए मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये आ जाना चाहिए। कैसे निकालेंगे? 18.14. अच्छा, इसमें ये सब जीरो देंगे तो ये नंबर क्या बनेगा? तो वही रहेगा ना, तो ये 12 ही रहेगा असल में। चले मैं लिख लेता हूँ, वो पहले ही जीरो है तो जीरो करने की जरूरत नहीं है, हमने उसको पहले जीरो कर दिया बेसिकली, तो ऑलरेडी जीरो है। तो पहला आईपी एड्रेस क्या बनेगा? यही बनेगा ना, जीरो नहीं सॉरी 12 आएगा यहाँ पे, 12.0 पहला आईपी एड्रेस ही बनेगा, क्योंकि इसने यहाँ से इधर चेंज नहीं होना तो वो ये रहेगा। इधर चेंज होना था और उसमें पहले आईपी के लिए इन सबको जीरो होना था, वो ऑलरेडी जीरो है, तो जो नंबर पहले था वही रहेगा, नंबर तो चेंज हुआ, 12 का 12 ही रहा और ये जीरो आ गया, पहला आईपी एड्रेस आ गया एंड सो ऑन। लास्ट आईपी एड्रेस कैसे होगा? लास्ट आईपी एड्रेस उसमें 18.14 तो ऐसे ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर दोनों बिट्स क्या हो जाएंगी? आपकी 1 हो जाएंगी। तो एक्चुअली जो बाइनरी बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, 0000111। ये तो पहले वाला पोर्शन था जो कि 1 ये रहना था यहाँ तक। आगे वाली जो दो बिट्स हैं वो भी अब क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। डॉट ये जो जीरो है ये भी अब क्या हो जाएंगे? सारे 1 हो जाएंगे। और जब सारे 1 हो जाएंगे तो 8 अगर 1 हो जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो सारे ये जो यहाँ मैंने तो जीरो लिखा था क्योंकि ये भी बेसिकली उसको डेसिमल में मैंने जीरो लिख दिया, क्योंकि अगर ये 8 जीरो भी लिखूं तो वो कन्वर्ट होके क्या बनेगा? वही बनेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये सारे चुके जब 1 हो जाएंगी, 8 की 8 बिट्स बिल्कुल आखिरी ऑक्टेट के अंदर 8 की 8 बिट्स जब 1 हो जाएंगी तो ये नंबर क्या बनता है? ये आपको पता है, ये नंबर बनता है 255। यही नंबर बनता है ना? हाँ, यही बनता है। ये क्या बनता है इसको देख लेते हैं। तो ये क्या बनता है? ये बनता है जी वही अगेन 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 8 15 15.14.18 ये हुआ वहीं से आ गया। तो ये बेसिकली आपके पास लास्ट आईपी एड्रेस आ गया। दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस। तो ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है ये वाला, और ये लास्ट आईपी एड्रेस आपके पास आ गया, फर्स्ट लास्ट, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क वो कैसे निकालेंगे? सबनेट मास्क में हमने बात की थी कि वो जो हमारे पास फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट और ये थर्ड बाइट और ये फोर्थ बाइट, जो नेटवर्क वाला पोर्शन होता है, यानी कि ये जो 22 बिट्स हैं ये वाली, ये जो बाइट्स, इन सबको 1 कर दो, ठीक है। तो इधर जब फर्स्ट में जब सबको 1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 255। यहाँ भी कितना हो जाएंगे? 255। ये जो है अब चूंकि 22 जो है वो हमारा यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ था ना, तो ये वाली तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो हो जाएंगी 1, ये 0 रहेंगी, क्योंकि हमने कहा था होस्ट वाले पोर्शन को हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। तो इसको जैसे मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ, तो हमारे पास जो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ये तो रहेगी वही 0 0 0 नो 1 1 कर रहे हैं ना सबको, 1 1 1 1 1 1, वो सारे 1 करने हैं। और ये हमारा वो कट वाला पार्ट है, यहाँ पे कट आगे सबको 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और 0, और यहाँ जो कि सारे 0 हो जाएंगे तो 0 ही बन जाएगा। अब देखना है कि ये किसका बाइनरी बनता है। इसका बाइनरी जो है, तो इसका बाइनरी है वो लिखना है यहाँ पे। तो ये है बेसिकली 128 + 64 + 32 प्लस 16 + 8 + 4 ये बनता है जी। तो ये बाइनरी में क्या बनता है नंबर, इसको हम देख लेते हैं। इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ये इसमें से 2 बिट 0 है ना। अच्छा, अगर इनको हम 1 कर लें तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 + 2 3 बनेगा। तो टोटल कितना होता है? 255। उसमें 3 माइनस कर दें, ये नंबर बनेगा 252। शॉर्टकट, अदरवाइज कन्वर्ट करना पड़ेगा। शॉर्टकट में ये है कि हमने देख लिया कि ये वाली सारी बिट्स तो 1 है, कोई नंबर तो बड़ा ही बनेगा ना, सारी बात है। उसमें से जो 0 बिट्स ऑफ हैं वो देख लें क्या बनता है। इस तरफ जो बिट्स ऑफ थी उनको देखा वो 3 बना, तो इसका मतलब है कि टोटल में ये सिर्फ 3 जो है ना ये शामिल नहीं है। तो 255 में 3 माइनस करें तो ये बन जाएगा 252। तो आपके पास जो सबनेट मास्क बना वो ये बना 255.255
.252.0। तो अब आप देखें, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को जब आप ये इस स्कीम का आप आईपी एड्रेस देंगे तो सबनेट मास्क आपको ये बताना होगा। अगर आपने ये ना बताया तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा फर्स्ट बाइट को, क्योंकि वो क्लास फुल पे जाता है। वो कहेगा ओ ये तो क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो वो क्या ले लेगा इसका मास्क, वो कहेगा इसका मास्क जो है क्लास फुल है, और क्लास फुल में क्या आएगा 255.0.0.0, क्योंकि उसमें /8 होता है। तो इसलिए जब भी आप सबनेटिंग करते हैं तो मास्क चूंकि चेंज होता है, तो आपको एक्सप्लिसिटली मास्क निकालना भी होगा, सबनेट मास्क आपको निकालना भी होगा, और फिर वही असाइन भी करना होगा खुद से हर कंप्यूटर को, ताकि आपका ये वाला पोर्शन खराब, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो फिर आपकी सारी स्कीम ही फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, ये पता नहीं, ये आप आगे ये डिस्टर्ब कर दिया आपने, होस्ट का पोर्शन, नेटवर्क का पोर्शन, इनको आपने क्या कर दिया, इनका बैलेंस खराब कर दिया। तो ये हो गया आपका ये आपका जो है बेसिकली उस तरह नहीं रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। तो ये आपको खुद से निकाल कर कंप्यूटर में फीड करना होता है। अब वो टैब से फ़ायदा नहीं होगा, जैसे आप पहले वो टैब प्रेस करते थे ना, और उसमें वो एक डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट आता है क्लास के लिहाज से, और अब क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सम टाइम्स वो चल जाता है और सम टाइम्स नहीं चलता। हाँ, अगर आपका मास्क जो है वो /24 ही है और क्लास भी सी बन रही है, तो हो सकता है वहाँ ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। हम क्लास लेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें खुद से बताना पड़ता है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने टैब प्रेस की और वो खुद से ऑटो कंप्लीट कर ले, वहाँ पे मसला हो सकता है। तो इसलिए ऑटो कंप्लीट जो है ये एक ऑप्शन जो है वो आप कह सकते हैं कि इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अ डिफ़ॉल्ट केस, या ऑलवेज इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट द केस। ठीक है, आपको हमेशा उसमें प्रैक्टिस ये रखनी है कि यू हैव टू चेंज इट और मैनुअली पुट इट, और एट लीस्ट यू हैव टू चेक इट कि वो सही है या नहीं है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल जो हमने की वो थी। अब हम चलते हैं एक अच्छी एग्जांपल की तरफ, बड़ी एग्जांपल की तरफ, 18.5 की तरफ, और वहाँ पर हम मैं तरफ आपको ये लेके चलता हूँ स्लाइड्स की तरफ, और वहाँ से हम फिर वापस आ जाएंगे वीडियो की तरफ, लेकिन फिल वक्त मैं आपको स्लाइड्स की तरफ लेके चलता हूँ। ओके, लगता है पिक्चर चलेगा जी आवाज नहीं आ रही। जी क्या कह रहे हो फजल, कुछ कह रहे थे आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? सर जी वो दरमियान में एक ग्लिच आया था, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये 18.4 हमने कर ली एग्जांपल। अब 18.5 करते हैं जी। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ एड्रेस विद द बिगिनिंग एड्रेस, ये /24 का आईपी एड्रेस और बिगिनिंग एड्रेस दे दिए। हाउ मेनी नोड्स आर ग्रांटेड, कितनी इसमें मतलब कितनी नोड्स हो सकती हैं, वो ये बात कह रहा है। तो हमें पता है व्हाट इज द लास्ट आईपी एड्रेस, ये भी हमें पता है। अभी हम इसे देख के बता सकते हैं, इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें जी, पहली तो बात यह है कि हमें यहाँ से इस चीज़ का इल्म है कि ये जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो कितनी होंगी, क्योंकि ये 24 है /24 है, तो 8 बिट्स हैं वो किस वाले पोर्शन में है, 8 बिट्स हैं आपके होस्ट वाले पोर्शन। 2⁸ कितना होता है जी, 256। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि 256 होस्ट हैं इसके अंदर, ये नोड्स हैं। दूसरा कि लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, अब /24 है तो फिर इसका मतलब है कि ये तो हिस्सा सेम रहेगा, तो होगा ये होगा 14.24.74. हाँ ठीक है जी बात। और लास्ट आईपी एड्रेस में हम क्या करेंगे, होस्ट वाले पोर्शन में सब को 1 कर देते हैं। अगर हम सब को 1 करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 255.255, ये बन जाएगा ये। दिस इज द लास्ट आईपी एड्रेस 14.24.74.255। सॉरी फॉर माई राइटिंग, काफी गंदी हो गई है। तो ये जी ठीक हो गया, आंसर हो गया, गुड। अगेन नेक्स्ट, ये अब वो सबनेटिंग की एग्जांपल है जो कि एक अच्छी एग्जांपल है, और ये करने के बाद हम आज का अपना सेशन एंड कर देंगे, अगर हमें ये समझ आती है, क्योंकि ये वो एक पेट एग्जांपल है जो कि आपको दी जाएगी पेपर में भी और आपके एग्जाम्स के अंदर भी। तो आपको ये इस्तेमाल, ये
चैलेंजिंग बेसिकली काफ़ी होती है। आपको लैब भी इस पर कराऊंगा मैं, कल की लैब इस पर नहीं है लेकिन नेक्स्ट लैब इस पर ही होगी। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव 3 सब ब्लॉक्स ऑफ एड्रेस। तो उसके पास ओरिजिनली जो है वो ये वाला ब्लॉक है जिसके अंदर उसको 256 आईपी एड्रेस मौजूद है। अब वो आपसे सबनेटिंग करवा रहा है कि इस ब्लॉक को तोड़ें और फर्दर उसके स्मॉल ब्लॉक्स में लेके जाएं। उसको कह रहा है 3 सबनेट्स बनाएं इसके। ओके, 1 सब ब्लॉक जो होगा उसमें 10 है एड्रेस हैं, दूसरे में 60 हैं और तीसरे में 120 हैं। डिजाइन सब ब्लॉक्स डिजाइन करें। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये अब यहाँ से क्या आपको मैं बता रहा हूँ डिज़ाइन चॉइसेस ये प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से हासिल होती हैं। बुक में शायद ये वाली बात ना लिखी है कि अब डिज़ाइन करना तो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक डिज़ाइन करना होता है, सबसे छोटे वाला या सबसे बड़े वाला या दरमियान वाला। तो इसका जवाब ये है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट सब ब्लॉक। देखो ना, आप एक चीज़ के पीस करते हैं तो क्या करते हैं, आप पहले उस चीज़ के 2 हिस्से करते हैं, फिर उसमें से हर हिस्से के 2 हिस्सा करते चले जाते हैं। तो वो ऐसा ऐसा सारे के सारे स्मॉलेस्ट पोर्शन तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्मॉलेस्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है जी बात, तो बड़े ब्लॉक जो है वो मिस हो जाएंगे। इसलिए आप जो है अगर आप को सही काम कर रहे हैं तो आप पहले बड़े ब्लॉक में डिवाइड करें और जो बड़ा ब्लॉक यूज़ करना है उसको रख लें, और जिस अगर आपको फर्दर उसको स्मॉल ब्लॉक्स में तोड़ना है तो फिर आप जो ब्लॉक यूज़ नहीं करना उसके फर्दर आप टुकड़े करें। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे करना है इसको। ठीक है जी बात, ओके। तो अभी हम चलते हैं कि डिज़ाइन द ब्लॉक उसने कैसे किया होगा। वेल मैं इसको पेपर पे सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे उसने कैसे किया होगा, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसने यहाँ पे सारा कर दिया, आपको ये पूरी एग्जांपल सॉल्व है और एग्जांपल सॉल्व करके उसने यहाँ पे आपको दे दी हुई है। बुक में 18.5 एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं वहाँ भी। हम इसको भी पेपर पे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी बात, ओके। सो लेट्स गो बैक टू द कैमरा। ओके, तो एग्जांपल जो है हमारे पास, दिस इज एग्जांपल 18.5 और जो आईपी एड्रेस दिया है हमें दिया गया है, आईपी एड्रेस जो हमें दिया गया है वो है 14.24.74.0/24। ये हमें एक आईपी एड्रेस दे दिया गया। जो हमें सबनेट्स बनाने हैं वो 3 हैं, ए बी एंड सी। वो है एक विद 10 एड्रेसेस, विद 60 एड्रेसेस और एक है 120 एड्रेस। ठीक हो गई बात। अब हम कहते हैं कि जो इसको हम काम शुरू करते हैं वो इस तरीके से करते हैं हम, क्या हम कहते हैं, ओके सबसे पहले हम चूंकि इससे स्टार्ट करेंगे बड़े वाले से, तो हमारे पास जो एक्चुअली आईपी एड्रेस गिवन है 14.24.74.0/24, इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं टोटल जो इसमें आ सकते हैं इस पूरे नेटवर्क में, इज इक्वल्स टू 2⁸ 256। ओके, 256 टोटल। तो हमारा जो कंप्लीट जो बेसिकली ब्लॉक है, जो नेटवर्क है कंप्लीट नेटवर्क, उसका साइज है 256। तो अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँ तो हर हिस्से का साइज कितना हो जाएगा जी, 128 और 128 ऐसे हो जाएगा ना। मैं इसमें से एक जो अब हमारे पास करीब तरीन बनता है 120 के, वो क्या बनती है 2 की पावर। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हमें एक चाहिए 1। अब मैं इस चीज़ को ना यहीं पर लिखता हूँ, इसके करीब तरीन 2 की पावर क्या बनती है, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमें स्लैश क्या करना होगा। 10 के करीब तरीन 2 की पावर क्या है, 2⁴ 16 है, क्योंकि अगर 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपके पास 8 हो जाएगी, जो अगर स्मॉल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपको होस्ट वाले पोर्शन में 4 बिट्स रखनी है लाजमी। 60 के करीब तरीन क्या है, 2⁶ विच इज 64। तो आपको होस्ट वाले पोर्शन रखनी है, और 2⁻, अगर आप 7 कर लें तो ये होता है 128। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 7 बिट जो है वो रखनी है होस्ट वाले पोर्शन में। ठीक है जी बात।
तो बाकी बिट्स किस में आएंगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें एक नेटवर्क बनाना है 14.240.74.0/25, ये क्योंकि हम इस पे आ रहे हैं ना, इस पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्लैश, अब 7 बिट्स हमने रखनी है होस्ट वाले पोर्शन में, ताकि उसमें 128 बिट्स सॉरी यूजर हमें मिल सके, और उसमें से 120 हम यूज कर लेंगे, 8 वेस्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ख्याल है बहुत स्मॉल वेस्ट है, 120 हम इस्तेमाल कर लेंगे। उसके लिए जो हमने इस नेटवर्क के 2 टुकड़े किए, वो हमने क्या किया, एक बिट आगे ले गए, तो /24 से /25 कर दिया, एक बिट और आगे ले गए। उसका नतीजा क्या हुआ होगा? नतीजा होगा कि आपके नेटवर्क के 2 सर टुकड़े हो गए। जी सर मुझे यहाँ पे वाइट पेपर नजर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या समझा रहे हैं, मुझे खाली ये पेपर नजर आ रहा है सामने। अच्छा यार सॉरी, मुझे बताओ भाई, तुम लोग हैं अजीब लोग हो यार, मैं घंटे से लिख रहा हूँ और बोल जी रहा सर अब नजर आया मुझे। हूँ यार, कमाल हो कसम से यार तुम लोग हैं। चलो सर ये ठीक तो है, पहले भी आ रहा था नजर जो आप लिख रहे थे, नहीं अभी ये, गजल को मेरे ख्याल से अच्छा ये सबको, ये किसको, अब ये मुझे नजर आया सर प्रॉपर। अच्छा ठीक है, सर आपकी स्क्रीन, आप ही की स्क्रीन ओपन थी, वही नजर आ रही थी अच्छा पीछे चलो से। ठीक है, ओके। तो ये आईपी एड्रेस हमें दिया गया गजल है, ने और शायद हमने पिन कहा ना कि किया हो। 10, 60 और 120 एड्रेसेस जो है वो हमें चाहिए। हमने कहा 10 की करीब 3 2 की पावर क्या है, वो 2 पावर 4 16 होती है। अगर इसको 3 कर लें तो वो 8 हो जाएगी, जो कि इससे कम है, तो हमें ये बेसिकली 4 ही रखना है। तो हमें 4 बिट होस्ट वाले पोर्शन में चाहिए होंगे। 60 के करीब 3 2 पावर जी 6 है, 64 है, जो 6 हमें उधर रखनी है। 120 के करीब 3 जो है वो 7 है, तो हमें 7 होस्ट के पोर्शन में रखनी है, और बाकी बिट्स जो है वो नेटवर्क वाले पोर्शन में होंगी, तो 2 पावर 7 128 करीब 3 सर बचेंगे। हमें ये कैसे पता चलेगा कि पावर ये 6 है या 4 है या 7 है? वो यहाँ से पता लगेगा ना, आपको खुद देखना है कि 60 के करीब 3 पावर कौन सी अच्छा है इसकी सबसे बड़ी, देख लेना। सही सही सही। करीब 3 ओके पावर सर सबसे समझ बड़ी गया। कौन सी है, यही बनती है। अगर अगर आप कहें जी कि 60 के लिए आप ये वाला ले लेंगे, तो ये 128 में 60 तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने यूज कम किए और वेस्ट ज़्यादा किए। तो वेस्ट को कम से कम रखने के लिए सही इसके करीब 3 जो पॉसिबल है, समझ आ रही है बात, स्मॉलेस्ट मैक्सिमम, ये है बेसिकली इसके करीब 3 वाली जो पावर है जिसमें ये अकोमोडेट हो सकते हैं, वो लेनी है आपने। ये इस तरह हमने यहाँ भी किया। अब इससे पता लगा हमें, चूंकि हम सी को पहले डिजाइन करेंगे, बड़े वाले टुकड़े को, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले क्या किया, 7 बिट्स जो हैं वो अगर हम रख दें अपने आईपी एड्रेस में, 7 बिट्स अगर हम होस्ट वाले पोर्शन में रख दें, 7 बिट्स, तो नेटवर्क वाले पोर्शन में कितनी बिट्स आ जाएंगी फिर? 25। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो आईपी एड्रेस गिवन है उसमें सबसे पहले /24 को /25 में कन्वर्ट करना है। इसके करने से क्या होगा, इसको करने के ये नतीजा निकलेगा कि ये सब नेटिंग हो गई। आपका जो नेटवर्क था जिसके अंदर टोटल होस्ट 256 आ सकते थे, उसके 2 टुकड़े हो गए, एक 128 वाला हिस्सा इधर और एक इधर, ऐसे ही जी बात। तो मैं कहता हूँ कि जो ये वाला हिस्सा है ये हमने नेटवर्क सी को असाइन कर दिया। सी जो हमारे, इसको हमने कहा ये हमारा नेटवर्क सी है, तो इनका नाम भी रख लेते हैं। ये हमारा नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी है, और ये नेटवर्क सी है। तो ये नेटवर्क सी है जी हमारा। सी को ये हमने नेट सी को हमने ये आईपी ये पूरा ब्लॉक असाइन कर दिया। तो बाकी जो टुकड़े करेंगे तो हम इस ब्लॉक के नहीं करेंगे, अगले वाले ब्लॉक के करेंगे। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो नेट सी है उसका स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट एड्रेस क्या होगा वो देख लेते हैं। वो होगा 14.24.74. अब चूंकि हमें पता है कि 25 है, तो वो इस वाले में कहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये बेसिकली सारे जीरो है ना, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको हम बाइनरी में करेंगे। ये हमें पता है कि हम पहले भी इसको बाइनरी में करते हैं। अब चूंकि ये जीरो है तो शुरू में क्या होंगे, ये सब जीरो ही होंगे। तो ये तो कन्वर्जन बड़ी आसान थी, इसलिए मसला नहीं हुआ हमें। लेकिन हमें ये पता है कि कट यहाँ पे है, दिस जीरो विल नॉट चेंज, ये हमेशा सेम रहेगा। तो जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है उसमें क्या होगा, ये इट विल रिमेन जीरो, और आगे वाले भी सारे जीरो होते हैं। तो जो नंबर बनेगा आपका फर्स्ट आईपी में जो इस ब्लॉक का जो फर्स्ट आईपी है वो क्या होगा, 1424.74.0/25, ये पहला आईपी एड्रेस है। अच्छा, लास्ट आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा? लास्ट आईपी इस ब्लॉक का, ब्लॉक सी का, ये हमारा ब्लॉक सी चल रहा है, ठीक है। वो होगा 14.24.74. अच्छा,
मैं वही करता हूँ, ये वाला 0 जो है तो 0 रहेगा, लेकिन जो हमारे पास इस लाइन के इधर थे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1 1 1 1, और ये क्या बनता है नंबर जी, ये नंबर बनता है 127, क्या बनता है 127 बनता है, दिस इज 127। तो जो आईपी एड्रेस आपका बना लास्ट वो ये बनेगा 14.24.74.20 सॉरी 127 नॉट 127/25। दिस इज द आईपी एड्रेस जो लास्ट आईपी एड्रेस है, और इस ब्लॉक का नाम हमने क्या रख दिया, दिस इज ब्लॉक या नेटवर्क सी इसका नाम है, ये हमने इसका नाम है। तो ये हमने आसानी से एक ब्लॉक डिज़ाइन कर लिया कि पहला आईपी और ये। तो अगर आप देखें हमें जो आईपी एड्रेस गिवन था वो ये था, जो स्टार्ट कहाँ से था 0 से, और 0 से ऑनवर्ड्स चलेगा। तो हमने क्या किया कि 0 से ऑनवर्ड्स 0 से लेकर 127 तक जो आईपी एड्रेस थे उसको हमने ब्लॉक सी में रखा, यानी हमने यहाँ पर जो है बेसिकली होस्ट वाले पोर्शन के अंदर 0 से लेकर 127 वाले जो थे जो स्टाइस थे वो हमने नेटवर्क सी को दे दिया। अब जो नेक्स्ट आगे जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है जी बात। नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो इससे आगे होगा ना, इससे आगे होगा, ओके। अब ये हमने एक काम, अब इसके बाद दूसरा नेटवर्क ये है बड़ा 60 वाला, इसको डिज़ाइन करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली आईपी एड्रेस ऐसा चाहिए होगा जिसके अंदर होस्ट वाले पोर्शन के अंदर कितने हों, 6 बिट्स हों, और नेटवर्क वाले में फिर कितनी आ जाएंगी जी 26 आ जाएंगी। तो हमें बेसिकली /26 करना है, यानी कि इसको एक स्टेप और आगे लेके जाना है। पहले ये 24 से 25 पे लाए तो उसके 2 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा नेटवर्क सी को दे दिया। अब जो आगे टुकड़ा है इसके फर्दर 2 टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको आगे लाएंगे, ठीक है जी बात। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अच्छा एक बात, इस टुकड़े में जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो क्या है 0 से लेकर 127 तक, इसमें क्या रेंज होगी, इधर जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी 128 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, ये 255 तक चलेगा, ऐसी है ना। तो ये टोटल आपके पास 0 से लेके 255 तक पूरे ये 256 बन जाते हैं जो कि आपके पास ओवरऑल पूरे नेटवर्क में थे। तो आईपी एड्रेस कोई मिस नहीं होता बीच में से जब आप सब नेटिंग करते हैं। 0 से 127 तक इधर आ गए, और बाकी दूसरे हिस्से में जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो ये होगा। देखिए इस टुकड़े का फर्स्ट एड्रेस ये, लास्ट ये, देखिए ना ये हमने निकाला है, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस ये है और लास्ट आईपी एड्रेस ये है 127, यानी कि 127 के बाद ये वाला ब्लॉक खत्म हो गया। तो ये जो आपने ब्लॉक बनाया सबनेट, इसमें आईपी एड्रेस स्टार्टिंग 0 ये था और आखिरी ये था। अब इससे अगला जो है वो दूसरे ब्लॉक का हिस्सा है, ये इस वाले का दूसरे पार्ट का हिस्सा है, दूसरे सबनेट का हिस्सा है। तो उसका स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या होगा 128, और वो एंड कहाँ होगा 255। तो ये बेसिकली हमने, अब हम बात करते हैं नेटवर्क बी जी, ये नेट बी की हम बात करते हैं, नेटवर्क बी, इसमें हमें 6 चाहिए। तो अब जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भी कर रहा हूँ, ये बहुत अहम है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट आईपी आप कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 14.24.74. ठीक है जी बात। यहाँ पे जो है इसको हम एक्सपैंड करना होगा। अच्छा, एक्सपैंड जो करना है वो किसे करना है, क्या हमें 0 को के वो 8 जिस तरह यहाँ पे करके लिखे थे वो लिखने हैं, या 127 लिखना है, नहीं, वो जो नेक्स्ट ब्लॉक का पहला आईपी था वो लिखना है। तो यानी कि यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमें 128 का बाइनरी लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, और स्लैश क्या होगा जी, ये 26 होगा। अच्छा, अब देखते हैं क्या मतलब है इसका, /26 है। तो अब आईपी एड्रेस क्या बना 14.24.74.128 का जरा बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 128 के लिए ये वाली बिट 1 होगी, बाकी सब क्या होंगे 0 0। और वो जो हमारा कट है वो यहाँ पे है, अब कट यहाँ पे, यानी ये वाली जो 2 बिट्स हैं वो आपके पास अब फिक्स रहेंगी, ये तब्दील नहीं होंगी, ये वाली 2 बिट्स तब्दील नहीं होंगी, ये फिक्स रहेंगी।
ठीक होगी बात जी। तो ये फिक्स रही, ये वाली जो है वो 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस यही होगा, क्योंकि देखें इसको तो आप वैसे ही नहीं बदलते क्योंकि ये नेटवर्क वाला पोर्शन है, इनको आपको 0 करना होता है, वो पहले ही 0 है, तो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस यही हुआ। लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, वहां चलते हैं। तो लास्ट आईपी एड्रेस इस वाले ब्लॉक का लास्ट आईपी वो होगा 14.24.74. ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो 10 है ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स है हमारा, तो चेंज नहीं होगा। जो आगे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे 1 1 1 1 1 1 1। अब ये किसका बाइनरी बनता है, ये वो देखना पड़ेगा, सॉरी डेसिमल क्या बनता है इसका इक्विवेलेंट। तो ये जनाब आपके पास नंबर बनता है 3 + 7 15 31, और 31 के बाद उसमें आप ऐड कर लेंगे 32, तो फिर ये हो जाएगा 63 आपको ऐड करना है 128 में 128 में 63 ऐड कर 191, दिस इज 191। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 128। सर एक में एक क्वेश्चन है। जी पूछें। ये जो आपने लास्ट में जो ऊपर तो बाइनरी नंबर ये था ना 10000, लास्ट में जो आपने 10 को हटा के बाकी जो 1 लिखे हैं ये मुझे नहीं समझ आया। वो इसलिए लिखे हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो कितने स्लैश के साथ है, 26 के साथ है, 26 के साथ, 26 के साथ है। तो ये हमारी लाइन है बॉर्डर, इसके इधर वाले तो कभी चेंज नहीं होते, उधर वाले चेंज होते हैं, रहेंगे। ठीक है, तो जब हमने इधर वाले को सेम रखना तो जो ऊपर थे वही नीचे आएंगे सेम। तो ये 10 था, ये भी 10 हो गया। इधर वालों को आप क्या करेंगे, शुरू में सारे 0, आखिर में सारे 1। और इसके जो बाइनरी का डेसिमल जो बनेगा वो उसके इक्विवेलेंट कर देंगे, वही है 28 + 63 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आईपी एड्रेस बना वो क्या बना, ये बना 14.24.74.191/26। दिस इज द लास्ट आईपी एड्रेस किस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का, जिसको आप क्या क्या कह सकते हैं, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी का। तो फर्स्ट ये लास्ट। अच्छा देखिए क्या ये सीक्वेंस में है जी, देखते हैं। नेटवर्क सी का स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, 0, फिर 127, और फिर ये 128 से कहाँ पहुंच गए, 191 पे पहुंच गए आप। अब जो अगला ब्लॉक होगा वो कहाँ स्टार्ट होगा, 192 से स्टार्ट होगा, ऐसे ही है ना जी। तो ये ब्लॉक का पता रखना बड़ा जरूरी है जी सर। हाँ अच्छा, जब हमने 25 से आगे एक करके इसको 26 किया तो हमने बेसिकली क्या किया होगा, अगर आप देखें, अगर 25 से आगे हमने 26 किया है, एक स्टेप और आगे चले गए, तो होता है ना कि हर दफा एक बिट आगे करने से क्या होता है, जो नेटवर्क है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब सवाल यह कि क्या इसके 2 टुकड़े हुए या इसके 2 टुकड़े हुए, तो या उस अब किसके 2 टुकड़े हुए वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है। जिसका स्टार्टिंग एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे उस ब्लॉक के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये असल बात है। जिस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ आएगा उसके 2 टुकड़े होंगे। अब इसीलिए मैंने 128 लिखा था क्योंकि 128 इस ब्लॉक का आईपी एड्रेस है स्टार्टिंग, तो इसलिए इसके 2 टुकड़े हुए, इसके नहीं हुए। अगर मैं यहाँ पर लिखता ना 0, तो फिर स्टार्टिंग एड्रेस 0 इसके, तो इसके 2 टुकड़े हो जाने थे, और हमें जो आईपी एड्रेस मिलता ना वो पता क्या मिलता, वो पहला आईपी एड्रेस हमें मिलता 0 और लास्ट में मिलता 61, तो गड़बड़ हो जाती सारी। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आप सीक्वेंस में करेंगे ये काम, और इसलिए होता है कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, और इस तरीके से आप करते जाएंगे उसके टुकड़े, ताकि ये आपस में, और ये आपस में अटैच्ड होते हैं, बड़े कंसेक्टिव तरीके से होते हैं। ऐसे नहीं होता कि रैंडमली आप उठा लें। अगर आपने रैंडम उठाए ना चंक्स, तो हमेशा दरमियान में बबल आएंगे और आपकी मिक्स हो जाएंगी हर चीज़। तो आप सीक्वेंस में, इसलिए मैंने कहा था बड़े से छोटे की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। और हर दफ़ा जब हम छोटा करते हैं टुकड़ा, तो जिस वाले हिस्से को आपने फर्दर ब्रेक करना होता है, यहाँ पर आप वो लिखेंगे नंबर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिस हिस्से को आपने ब्रेक करना है यहाँ पर वो नंबर आएगा। 128 को आपने ब्रेक करना है तो वो इसका इस ब्लॉक का था, तो ये ब्लॉक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब उसमें अगर आप देखें, ये स्टार्ट हो रहा है 128 से और इसका एंड कहाँ जा रहा है 191 पे।
और इसका स्टार्ट कहाँ से होगा 191 पे होगा और एंड कहाँ जाएगा 255 पे। तो ये इसके दो, तो ये वाला टुकड़ा हमने किसको दे दिया, हमने ये वाला हिस्सा किसको दे दिया जी, ये हमने दे दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला हिस्सा हमने नेट बी को दे दिया, अगर आपको पता लगा हो। ऐसी है ना, ये नेटवर्क, ये पूरा का पूरा हमने दे दिया नेटवर्क सी को, ये वाला पूरा टुकड़ा हमने दे दिया नेटवर्क बी को। अभी हमारे पास ये वाला हिस्सा फ्री है, ये वाला फ्री है, इसमें 128 थे, हम नेटवर्क ए को दे देंगे। हाँ, इसमें कितने आईपी एड्रेस थे 128 थे, वो चले गए। इसमें कितने थे, सारे में टोटल 128 थे, वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ, तो फिर 64 हमारे पास इधर होंगे और 64 इधर होंगे, तो ये वाले 64 भी हमारे चले गए। अब हमारे पास 64 आईपी एड्रेस फ्री पड़े हुए हैं और उसमें स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या होगा 192 है, सॉरी ये 192, 191 वहाँ है ना, तो ये 192 है, तो 192 जी 192, तो 192 से लेके 255 तक ये वाला हिस्सा हमारा अभी बाकी है, इसको हम असाइन कर सकते हैं, इसको हम फर्दर टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं इसको, ठीक है जी बात। इनको नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं, इनको हम नहीं कर सकते। अब जो करना है वो इसी ब्लॉक में करना है, इसलिए मैंने डायग्राम आई थी यहाँ पे कि ये बड़ी जरूरी थी। अब हम लास्ट अपना जो पोर्शन है वो करते हैं कि नेटवर्क ए, जिसके अंदर 10 हमें होस्ट चाहिए 10। ओके, तो अब बात करते हैं कि नेट ए। तो अब नेट ए में हमें पता है कि हमें स्लैश कितना चाहिए 4 चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 होस्ट वाले हिस्से में हमें 4 बिट चाहिए, तो नेटवर्क वाले हिस्से में कितनी बिट्स आ जाएंगी 28 बिट्स आ जाएंगी। जो हमारा आईपी एड्रेस होगा वो /28 का होगा। तो वो आईपी एड्रेस क्या होगा, वो क्या होगा, वो ये होगा ना 14 डॉट, में यहाँ से देख के लिखता हूँ, देखो क्या होगा 14 डॉट डॉट कहते हैं .74 यहाँ पर क्या आएगा 24 यहाँ देखिए, यहाँ जो आप लिखेंगे ना यहाँ टुकड़े, पे इसका उसके टुकड़े हो बाइनरी नंबर जाएंगे। आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जो इससे आगे चल रहा है 191 से आगे चल रहा है ना, अब हमने 191 से आगे क्या है, जिस हिस्से को तोड़ रहे हैं, जिसके ब्लॉक के टुकड़े करने हैं, वो ये है 192 है, 192 आ रहा है, तो 192 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1, देखें ये 192 जादू से नहीं आया, इसकी वजह है यहाँ पे आने की, ये सीक्वेंस में आ रहा है, सीक्वेंस में आते हैं, ऐसे नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंट बात है /28। तो ये अब क्या हुआ, इस हिस्से के टुकड़े हो गए। अच्छा, टुकड़े कितने हो गए, कितने टुकड़े हो गए 28। हमने इस हिस्से के कितने टुकड़े किए 64। देखें, मैं इस वाले टुकड़े को ना अगेन यहाँ बनाता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आए। तो हमारा जो ये ब्लॉक था पूरा एक, जो कि फ्री रह गया था, जिसके अंदर 64 आईपी एड्रेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 192 से लेकर 255 तक। हमने जब इसको, हम 26 पे थे ना जी, अगर हम एक बिट आगे जाते तो अगर हम एक बिट आगे जाएं तो कितने टुकड़े होंगे, /27 करते तो कितने, 2 टुकड़े होते, 2 टुकड़े होते सर। लेकिन हम तो /28 पे चले गए हैं, तो हम कितने बिट आगे चले गए हैं, हम 2 बिट्स आगे चले गए हैं, 3 बिट आगे, तो टुकड़े 4 हो जाएंगे 2 की पावर 2। तो आप जितने बिट आगे गए हैं तो 2 की पावर 2 = 4। तो इसके बेसिकली हमने कितने पीस कर दिए, इसके हमने असल में 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है। जब 4 टुकड़े किए हैं तो पहला टुकड़ा जो होगा वो, अच्छा हर टुकड़े का साइज कितना है, हर टुकड़े का साइज है 16, वो कैलकुलेट होगा हमारा 16 और 16 चौके 64 बन जाते हैं। देखो ये 16 + 16 + 16 + 64 बन जाते हैं। इस तरीके से ये 64 के आपने 4 टुकड़े कर दिए। अब जो पहला है उस ये स्टार्ट होगा 192 से और कहाँ तक जाएगा, 192 में 15 ऐड कर लें, 15 ऐड कर दें, 192 में 15 ऐड करें तो मैं इसको कर देता हूँ, ये आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेटर लाता हूँ, 208 जी बिल्कुल ठीक है, 192 प्लस 15 207 अच्छा, नेक्स्ट टुकड़ा क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा 208 से लेकर 208 से लेकर 208 + 15 क्या बोलते हैं
17 तो हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि ये 2 2 3 यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा वो स्टार्ट होगा 2 2 4 से, और वो कहाँ तक जाएगा जी, कहाँ तक जाएगा जी? वो उसके इसमें साथ 15 और ऐड कर 15 ऐड कर लें जी, 4 के ठीक साथ है। तो आप 2 2 4 में 2 2 4 में प्लस कर लें 15, तो ये बन जाएगा 239। 239। तो इसके बाद आखिरी क्या होगा, 240 से लेकर कहाँ तक होगा, 255, 15 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा ना। 240। हाँ, 240 से होगा ना नेक्स्ट, हाँ 240 से लेकर 240 से 40 है, जी सर। 240 से लेकर। अच्छा, तो ये मैंने एग्जाफी आपको कंप्लीट करा दिया। तो हमने 4 टुकड़े किए, हर टुकड़े का ये था। अब हम कहते हैं जी फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। हाँ जी सर। उसके लिए मुझे 14.24.74 ये ऐसी रहेगा। 192 जो है ये आपका फर्स्ट है, ऐसी है ना जी। आगे तो लास्ट आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा? यहां से देख लेना ये। तो मैंने कहा था ना कि पहला हमेशा इवन होता है, आखिरी हमेशा ऑड होता है। तो आप देख लें सब टुकड़ों में इवन ऑड ऐसे चल रहा है। तो अब हमें अच्छा मैंने इस तरह जो किया ना, इसका फायदा क्या होता है कि हमें वो बाइनरी कैलकुलेट भी करना नहीं पड़ता। तो बाइनरी कैलकुलेशन अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक पेज के ऊपर ये वाला ब्लॉक डायग्राम बना लें जी। अगर आप ये बना लेंगे ना तो आपको बाइनरी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये आपने बतानी कैसे है, क्योंकि ये मसला कर जाती है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसलिए असल तो बेसिकली इसके बिहाइंड लॉजिक तो यही है ना, ठीक है। लेकिन इस तरीके से मैं थोड़ा सा स्लो बाइनरी कन्वर्जन और वो देखना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसान ये है कि आप ऐसे कर लें। मैं देख के यहाँ से लिख सकता हूँ, दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस, इज द लास्ट आईपी एड्रेस, और ये हमारे पास इसको हम कहेंगे ब्लॉक ए। अब हमारे पास बच कितने गए हैं? 15 15 15 कितने बच गए हैं? 45 आईपी एड्रेस अभी भी हमारे पास बचे हुए जो हम एलोकेट कर सकते हैं। सही है ये बात जी। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। एग्जांपल हमने कब देखे ना, हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क ये था कि हमने जो आईपी एड्रेस असाइन करने हैं 3 ब्लॉक्स को, हमने उनके लिए ब्लॉक बना लिए 3, ठीक है, और उनको असाइन कर दिए। ब्लॉक ए का हमने ये ब्लॉक ए सी का कर दिया जो सबसे बड़ा सबसे पहले किया, फिर उसके बाद ब्लॉक बी का कर लिया, और फिर अब हमने ये ब्लॉक सी का कर लिया, ए का कर लिया, ए का कर लिया। तो हमने ये बेसिकली जो हमारी एग्जांपल थी उसमें हमने सारे कर लिए। हम जरा आप चलते हैं, शेयर स्लाइड करता हूँ, आप जरा देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि क्या ये उसने किस तरह जी 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 ये जो अभी आपने आईपी एड्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, तो क्या ये चीज हम पैकेट ट्रेसर के अंदर ये चीज परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकल पे? ये हमें प्रैक्टिकली करना है ना, उसमें क्यों नहीं करना? वहाँ पे करेंगे। हाँ, ये हम वहाँ पे करेंगे। नहीं याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, जो आईपी की जो स्कीम होती है वो स्कीम तो पेपर में बनती है, फिर वो इम्प्लीमेंट की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन तो हाँ, इम्प्लीमेंटेशन वहाँ होगी, स्कीम आप यहाँ पे बनाएंगे पहले कि पूरा आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पे कौन सा ब्लॉक चल रहा है, हर चीज का थ्योरेटिकल अब अगर आप देखें ना, ये थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल है। ये हमारे 3 नेटवर्क बन गए हैं असल में। अगर आप देखें नेटवर्क ए बी सी 3 नेटवर्क बन गए और सब नेट है बेसिकली, एक बड़े नेटवर्क के टुकड़े किए हमने, सबनेटिंग कहते हैं इसको। तो अब अगर आप देखें ये सोल्यूशन आ गया जी आपका कि 256 थे आपके, तो ये सारा वही लिखा होगा यहाँ पे आप। तो कहता है जी कि द फर्स्ट एड्रेस इज दिस, to satisfy the third requirement we assign address to sub blocks starting with the largest and ending with the smallest। चले उसने ये बात लिखी हुई है, मैंने देखी थी, चलो उसने लिखी है तो अच्छी बात है, बुक में भी होगी ये वाली बात। तो लार्जेस्ट को पहले लें हमेशा, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखें अगर आपने शुरू में टुकड़े ज़्यादा कर लिए तो बड़ा टुकड़ा बनाना फिर आपको दोबारा जोड़ने पड़ेंगे टुकड़े। देखो अगर आपने पहले ही टुकड़े कर लिए तो फिर आपको लार्जेस्ट ब्लॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पीसेस को मिलाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप पहले बड़े हो करें और फिर जितने जरूरत पड़ती है उतना आप तोड़ते रहें। ठीक है जी बात, ओके।
तो अगर आप देखें ए में उसने क्या किया, वही किया। देखें जो फर्स्ट एड्रेस है वो क्या है, 74.0 से लेके 127 तक, और फिर बी में क्या किया, 128 से लेके 191 तक, ठीक है। और फिर सी में क्या किया, 192 से लेके 207 तक। तो अब देखिए कितना आसान हो गया समझना, क्योंकि हम पेपर पे कर चुके हैं। तो कह रहा है इफ वी ऐड ऑल द एड्रेसेस इन द प्रीवियस सब ब्लॉक्स द रिजल्ट इज 208 which means 48 addresses are left in the reserve। अभी भी मैंने कहा था ना 45 हमने कहा था अभी मेरे पास पड़े, तो बेसिकली वो 16 है ना, बेसिकली 16 पड़े हुए हैं। वो मैंने 15 गिने थे, वो 16 के 3 ब्लॉक है हमारे पास, तो 16 की 48 ब्लॉक, 48 आई अभी भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी बात, ठीक है। तो ये वो कह रहा है एग्जाम, ये अगर आप देख लें तो आपको ये क्या कह रहा है जी, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये ठीक है। ये अब उसका नेक्स्ट अपलोड कर दीजिए। हाँ बस ये यहाँ तक काफी है। एक उसने पूछा कि व्हाट आर द लार्जेस्ट सब डोमेन दैट कैन बी क्रिएटेड विद द रिमेनिंग 48 एड्रेसेस। उनके अंदर सब डोमेन्स और क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, रिमेनिंग 48 एड्रेसेस के साथ। ये मैं आपको वापस स्लाइड पे लेके चलता हूँ जरा, मैं उस ब्लॉक डायग्राम से, सॉरी वापस उस पे लेके चलता हूँ आपको, मैं डायग्राम पे लेके चलता हूँ जो हमने बनाई थी वो ब्लॉक वाली, उससे समझाता हूँ कि ये रिमेनिंग का क्या चक्कर है। ये वो कह रहा था कि पहले हमने 128 वाला ब्लॉक लिया, फिर 64 वाला लिया, फिर 16 वाला ब्लॉक लिया। अब हमारे पास 16 वाले ये 48 अनयूज्ड है। ठीक है जी बात, ये 48 वाले ये अनयूज्ड है अभी, ये एंड पे रह गए ना, अनयूज्ड एंड पे रह गए। ये इंटरनेट से किस तरह कनेक्ट होंगे वो एक अलग उसने बता दिया कि ये आपके पास खैर ये इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट उसने वही वाली बात कर दी कि एग्रीगेशन वाली बात कर दी। ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करते, लेकिन मैं आपको जस्ट स्लाइड्स से हट के यहाँ से बताता हूँ। तो लार्जेस्ट जो ब्लॉक है वो हम किस तरह बना सकते हैं। अभी जो बाकी ये भी असाइन हो गया, तो ये बाकी है ये और ये बाकी है। हम इन दोनों को नहीं मिला सकते क्योंकि एक सीक्वेंस में ये है कि ये है, उसके बाद ये टुकड़ा और फिर ये है। अगर नंबरिंग कर लें तो वो ये है कि जो रिमेनिंग है ये 1 है, ये 2 है और ये 3। हम या तो 1 और 2 को नहीं मिला सकते क्योंकि 1 जो है वो इसका हिस्सा था। ये दो तो आपस में मिल सकते हैं, ये क्रॉस में नहीं मिल सकते, ना ऐसे मिल सकते हैं ना ऐसे मिल सकते हैं, ये हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, मतलब सिर्फ कॉलम में ही मिलेंगे। हाँ कॉलम में। तो ये हिस्सा इसके साथ मिल सकता था, तो इसलिए अब चूंकि वो आपने रिजर्व कर दिया तो इसका मतलब है ये टुकड़ा अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसको आप मजीद बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, इन दोनों को मिला के आप एक बड़ा बना सकते हैं जिसका स्टार्टिंग 224 होगा और लास्ट वाला 255 होगा, ये कर सकते हैं आप। इन दोनों ब्लॉक्स में से अगर एक ब्लॉक यूज हो गया तो दूसरा फिर फिक्स्ड हो जाएगा, वो वही रहेगा। हाँ, इसलिए आपकी ये भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप अगर एग्रीगेट करना चाहें तो आप इस तरीके से करें कि वो आपके आईपी एड्रेस जो है वो बाद में ऐड भी हो सके। ठीक है ना, सही। तो इसलिए हम ये करते हैं। सही। ये अच्छा, अब मैं आपको जरा मैंने बस लास्ट डायग्राम एक बना के दिखाता हूँ कि मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ अगर आप ब्लॉक डायग्राम से कर लें तो ज़्यादा यूजफुल हो। वो ये है कि आप देखें कि आपके पास असल में ये ब्लॉक डायग्राम वाला जो सिलसिला है ना, ये स्मॉल एग्जांपल्स के लिए ठीक है, लेकिन जब आपके पास नेटवर्क थोड़े से बड़े हों तो वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है आपको। तो फिर वहाँ पे आपको फिर यही तरीका बेहतर रहता है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ ताकि आप इससे कर लें या उससे कर लें, एक ही बात है। हमने तकरीबन सारी एग्जाम्पल इससे की हैं, ये वाहिद एग्जाम्पल थी जो मैंने इस तरीके से की है, वरना आप सब में देखें मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके उस तरीके से निकाला है सब में। ये पहली एग्जांपल थी जो मैंने आपको इस तरीके से करवाई ताकि आपको इसका भी एक अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपने स्मॉल करना है तो फिर आप इस तरीके से करना है। तो हमारे पास जो कंप्लीट एड्रेस स्पेस थी, वो एड्रेस स्पेस जो हमारे पास नेटवर्क था, उसका अगर मैं ब्लॉक की फॉर्म में बनाऊँ तो वो इस तरीके से था। ये कंप्लीट था। ये हमारे पास 256 इसका साइज है। सबसे पहले हम इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं। 2 टुकड़े करेंगे इसके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी 128 हो गए और इधर भी 128 हो गए। ठीक है जी बात।
ये दो टुकड़े हो गए ना। जो आईपी की रेंज है वो इस तरफ कितनी हो जाएगी जी, 0 से लेकर 127 तक, 127 और इधर हो जाएगी 128 से लेकर 255 तक हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गई। फिर क्या हो सकता है, फिर इसके दो टुकड़े हो सकते हैं। अगर इसके दो टुकड़े होंगे तो फिर इसका साइज ये 128 था तो आधा आधा रह गया, ये 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, दूसरा भी 64। अच्छा इसका फिर स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा 0 से 0 से 63, हाँ 0 से 63, हाँ, और यहाँ जाएगा 64 से 127, वही है ना, 127 रहेगा तो 0 से 127 ही रहेगा ना, रहेगा तो वही, हाँ, लेकिन टुकड़े इस तरह होगा। सिमिलरली इसके भी दो टुकड़े हो सकते हैं, तो फिर ये भी 64 हो जाएगा, ये भी 64 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, 128 से लेकर 191 तक, और 192 से लेकर 255 तक। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इसके फिर दो टुकड़े कर दिए जाएं, इसके हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, इसके भी कर दिए जाएं, इसके भी कर दिए जाएं, इसके भी कर, इनके दो टुकड़े कर दिए जाएं। अगर इसके दो टुकड़े करेंगे तो जो रेंज है, अब हमारे पास ये भी एक टुकड़ा 32 का बन गया और ये भी 32 का बन गया, अब 32 के दो टुकड़े हो गए ना। लेकिन इसकी रेंज क्या हो जाएगी, हो जाएगी 0 से लेकर 0 से लेकर 31 और ये रहेगा 32 से लेकर 63 तक। लेकिन देखिए अभी भी आप देखें 0 से 63 ही रहेगा अभी भी ये पूरा, लेकिन वो आधे उधर चलेगा, आधे उधर चलेगा। सिमिलरली इसके भी दो टुकड़े करने का तो फिर क्या हो जाएगा, वही ये भी 32 हो जाएगा और ये भी 32 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 64 से लेकर कहाँ तक जी, 190, 32 उसमें जमा करेंगे तो ये 95 बनता है, 95 और 96 से लेकर 127 तक इसकी रेंज बन गई। सिमिलरली आप बाकी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं और लेके चलता हूँ कि अगर मैं इसके करने का फायदा क्या होगा, वो ये होगा सब नेटिंग में आसानी होती है कि अब आप वो जो नंबर निकालते थे ना, जिस तरह मैं यहाँ से कह रहा था, चलें अब हम आगे चलते हैं। सिमिलरली यहाँ भी इसके ये भी ये 32 बन जाएंगे, ये भी 32 के दो बन जाएंगे, ये भी 32 के दो बन गए। मैं हाँ जी, इसमें तो खैर ये मैं इनको नहीं तोड़ता, फर्दर इनको भी तोड़ता हूँ, क्योंकि देखो हमें एक ब्लॉक चाहिए था पूरा का पूरा किसका जी, 128 का, तो इसलिए मुझे ये सारी जो मेहनत यहाँ की है इसकी जरूरत नहीं थी करने की यहाँ पर, वो मैं इस तरफ कर लेता तो बेहतर था, ठीक है ना। लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ कर दी, खैर है कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता चल गई कि पहला आईपी एड्रेस क्या होगा 0 और आखिरी क्या होगा 127, और मुझे अब ये कन्वर्ट करके निकालने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा कि यार ये है। सिमिलरली इधर जो है मुझे पता है मतलब एक तरह से ये हमारे पास रेफरेंस बन जाएगा, रेफरेंस बन गया ना। इस तरफ मैंने ये भी कर दिया, अब ये वाला भी हमने दूसरा जो ब्लॉक था उसका हिस्सा ये था, उसमें 128 से लेके 191 तक था, तो अगर आप देखें 128 से लेके 191 तक 191 जा रही है बात। अब जो बाकी थे उसमें हमें इनके फर्दर टुकड़े करने थे, तो फिर पहले तो ये था कि इस 64 के हमने क्या किए, दो किए, 32 के बन गए, इसके फर्दर फिर दो कर दिए टुकड़े, तो अब ये भी 16 का टुकड़ा बन गया और ये भी 16 का बन गया। इस तरफ जो आईपी एड्रेस की रेंज होगी वो क्या होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 192 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 16 है ना, 16 जमा कर दें इसमें, 15 जमा करें, एक कम जमा करते हैं 207, और फिर आगे जो ये इसकी रेंज क्या होगी 208 से लेकर 223 तक, 223, ठीक है जी बात, ऐसे होगा। अच्छा ये 32 का था, इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज भी यही थी ना, 192 से लेकर 223, और इसकी रेंज क्या बनेगी 224 से लेकर 255। तो अगर आप इसको फर्दर तोड़ते हैं तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह करने से फायदा होता है कि आपको कन्वर्जेंस नहीं करनी पड़ती। तो ये जो आप पीस करते हैं, टुकड़े करते हैं, वो एक तो सीक्वेंस में होने चाहिए और इस तरीके से आपको
अगर आप वन टाइम एफर्ट कर लें तो आपको ये पता चल जाता है कि स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या होगा और लार्जेस्ट क्या होगा, सॉरी लास्ट क्या होगा, और आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अभी भी एक इशू है कि सबनेट मास्क निकालने के लिए आपको कन्वर्जन करनी ही पड़ेगी। वो जो नेटवर्क वाला पोर्शन है वहाँ तो आपको क्या करना होगा, 0 करना ही होगा सबको, 1 करना होगा, और होस्ट वाले पोर्शन में सबको 0 करना होगा। तो इसमें इसका सबनेट मास्क क्या होगा, इस वाले ब्लॉक का, यहाँ पे सबनेट मास्क, इसका मास्क क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका मास्क होगा 25 है ना जी, ये तो ये भी सारे 1, ये भी सारे 1, ये भी सारे 1, कितने हो गए जी ये 255.255.255 डॉट, इसमें ये वाली बिट 1 होगी, आगे सारे 0 हो जाएंगे ना। तो अगर ये 1 हो और ये सब 0 हो तो ये बनता है 128.128, तो ये बन गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये बनेगा 255.255.255.128, ये आपका सबनेट मास्क है इस वाले के लिए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो अब देखें, ये तो तीनों होगा, ये होगा 255.255.255, इधर आपने इन दोनों को तो रखना है 1, ये सब 0, तो ये है 128 और ये है 64, 128 प्लस 64 कितने होते हैं जी, 192 सॉरी जी। ठीक है जी बात। एक मजे की बात, सबनेट मास्क जो है ना वो भी हमेशा इवन होता है, इवन, हाँ इवन ही होगा, इवन होगा। तो देखिए ना, इधर 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 क्या था 128, ये भी इवन है, नीचे वाला भी सही है, इवन होगा, हमेशा इवन होगा। अच्छा जी, तो ये इसका आ गया, लास्ट वाले का निकाल लेते हैं, इसका क्या होगा, इसमें हमने चूंकि वो किया ही नहीं तो हमें पता है कि क्या होगा जी, 28 बिट्स है ना, 28, तो कर लेते हैं। तो इसका मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको सबनेट मास्क, 255 तो 255.255.255 डॉट, अब 28 हैं, तो इसका मतलब है कि 4 बिट्स होस्ट में और 4 बिट्स किधर हैं, नेटवर्क में। तो होगा ये कि आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें से कट जो है वो आपके पास यहाँ पर है 4 1 1 1 हाँ, 4 1 1, ये 0 हो जाएंगी और ये 4 हो जाएंगे 1। तो ये है 128 जमा 64 कितने हो गए, 192 जमा 32 224, 224 जमा 16 240, तो ये 240। तो आपका सबनेट मास्क जो है वो इस वाले ब्लॉक ए के लिए सबनेट मास्क है आपका, यहाँ पर सबनेट मास्क 255 प्लस 255.255.240 255.255.240। ठीक है जी बात। तो ये इसके सबनेट मास्क भी निकल आए। अच्छा, ये सबनेट मास्क जरूरी इसलिए है कि जब आप आईपी एड्रेस ये वाले देंगे तो सबनेट मास्क ये वाले लिखने हैं, इसलिए इनको भी निकालना पड़ता है, साथ ही इनका पता होना भी जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। और ये सबनेटिंग वाला जो हमारा बेसिकली एक आईपी एड्रेसिंग के हवाले से जो हमारा एक फोकस था और जो हमारा मेन टॉपिक था वो कवर हो गया आज। इसके बारे से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर हो गया, आसान है सर।